दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार। बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है या फिर तानाशाही? अक्सर देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार का तानाशाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज कोई नेता या फिर कोई भी व्यक्ति अपने मतलब के लिए बीजेपी सरकार को ज्वाइन कर रही है। विरोधी खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से देश में कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। रास्ते खराब हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रही है, जनता परेशान है रोजगार को लेकर, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक तानाशाही सरकार जैसी सरकार के बारे में। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कई लोगों को लगता है कि यह सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं कि बीजेपी सरकार को तानाशाही क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहला तो यह है कि बीजेपी सरकार ने मीडिया पर एकदम नियंत्रण कर लिया है, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। कोई भी मीडिया चैनल आज बीजेपी के ऊपर बात नहीं कर सकता। अगर किसी ने आवाज उठा दिया है बीजेपी के ऊपर तो उसका चैनल है तो बंद कर दिया जाता है या फिर उस चैनल पर ईडी लगा दिया जाता है ताकि वो चैनल आगे काम ना कर सके। इसी तरीके से बीजेपी सरकार ने जो है मीडिया को एकदम अपने बश में कर लिया है, अपने कंट्रोल में कर लिया है। बीजेपी सरकार पर आरोप भी है कि वह मीडिया पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। कई मीडिया हाउसेस पर दबाव डालने और उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए भी आरोप लगाए गए हैं बीजेपी सरकार पर। और दूसरी चीज है कि विपक्ष की आवाज को भी दबा देता है। अगर विपक्षी कुछ कहे, इसके काम पे इसके जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, अगर वो जनता के लिए ठीक नहीं है और अगर विपक्ष इसके लिए आवाज उठाए तो उस आवाज को भी दबा दिया जाता है। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप है। कई विपक्षी नेताओं को जेल में भी डाल दिया गया है और उनकी पार्टी को भी भंग कर दिया गया है कि अगर आप आवाज उठाते हो तो आपको जेल डाल दिया जाएगा, नहीं तो आपके पार्टी को अपने पार्टी में भी मिला लिया जाएगा, आपके पार्टी के लोगों को भी अपने पार्टी में ले लिया जाएगा। तो इस तरीके का जो तानाशाही है वो भी इसमें देखा जा रहा है। संस्थानों पर हमला, संस्थानों जैसे कि बड़े बड़े संस्थान जो है, जैसे कि रेलवेज, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, कई संस्थानों के प्रमुख को बदल दिया गया है और उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया गया है कि अब ये जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा। आपने कई मंदिरों में देखा है कि वहाँ पे अब बीजेपी ने अपना जो है बैनर डाल रखा है, अपना पोस्टर वगैरह लगा रखा है, चिपका रखा है दीवारों पर। और आगे चल के आता है नागरिकों के अधिकारों का भी हनन कर दिया है। नागरिकों का जो अधिकार है, नागरिकों का हक होता है कि वो अपना जो मत का अधिकार है वो खुद से मत डाले, वोट किसी के कहने पर ना डाले। लेकिन अब क्या करा जा रहा है कि अगर आप बीजेपी में नहीं हो तो आपका कोई काम नहीं होगा। आप अगर बीजेपी के कोई अधिकारी के साथ नहीं जुड़े हो तो आपका भी कोई काम नहीं होगा, आपको ना जॉब मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा सरकार से। अगर आपको कोई कागजाती कार्यवाही भी करना है तो भी आपको बीजेपी में ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीजेपी में ज्वाइन होते ही आपका सारा काम होने लगता है जल्दी से जल्दी। क्या बीजेपी सरकार इस तरीके का जो तानाशाही का काम है ये सही कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सवाल है कि क्या बीजेपी सरकार तानाशाही है? कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार तानाशाही है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, यहाँ सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी सरकार तानाशाही है? यहाँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।